सलाम मेरे अजीज पंखों। अपनी इस नन्ही सी जिंदगी में मैंने ये सीखा है कि हमारी प्यारी अवाम को ना बेहयाई से शदीद नफरत है। देखकर खून खोलता है, लेकिन तब तक जब तक कि वो पाकिस्तानी ड्रामों में हो। टर्किश ड्रामों में अगर हो तो हम उसको इस इत्मीनान से देखते हैं कि चलो कम से कम मायरा खान तो नहीं है ना, ये हेजल काया है, चलेगी। हमारी कहानी का रिव्यू की रिक्वेस्ट मुझे बहुत ज्यादा आ रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहानी कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि पौने 200 एपिसोड हो चुके हैं और दुनिया जहाँ के कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। लेकिन चलो यार कोशिश करते हैं, अब वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कई बार ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बता चुकी हूँ, जिससे कई सारे लोग अपनी ड्रीम कार, घर और प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। IQ ऑप्शन से डेली इनकम के लिए तुम्हें इस वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करना होगा। उसके बाद तुम्हें चार्ट की डायरेक्शंस प्रेडिक्ट करनी होंगी। 1 से 3 मिनट के दौरान ये चार्ट या तो बढ़ेगा या तो कम होगा, और बस ये अंदाजा लगा के तुम स्टेबल अर्निंग कर सकते हो। यहाँ से कमाए हुए पैसे चाहे $100 हो या $10 हो, उसको तुम अगले 15 मिनट में अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो, वो भी बगैर अकाउंट वेरिफिकेशन के। तो एक स्टेबल इनकम के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाके रजिस्टर करो और कम से कम $10 से 100 या 100 से ज्यादा डॉलर्स तक कमाओ। अब इस ड्रामे में तुम्हें ना 2 चीजें बहुत ज्यादा नजर आएंगी। एक है ब्यूटी, हुस्न, खूबसूरती, हसीन, गुड लुक्स, नजाकत, और दूसरी है ठरक 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 ठरक। अब इस ड्रामे में ना किसी लच्छेदार पार्टी से ज्यादा लेयर्स हैं। इस ड्रामे का मेन कैरेक्टर है फिजा, जिसकी जिंदगी के मसले खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। फिजा की सारी जिंदगी अपने बहन भाइयों के पीछे भागते दौड़ते गुजरी है। ये चाहे कहीं जॉब कर रही हो या डेट पे गई हो या अपनी शादी में हो, इसको सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने छोटे शैतानों के पास भाग के जाना ही पड़ता है। ये एक ऐसा मैग्नेट है जो ड्रामे में आने वाले हर मेल कैरेक्टर को अपने गिर्द घुमाती है। हर मेल कैरेक्टर को इससे सच्चा प्यार हो जाता है, वो चाहे एक चोर हो या डॉक्टर, पुलिस हो, इसका बॉस हो या ड्रग डीलर हो या कोई मशहूर वकील हो, सबको इसी के गिर्द घूमना है क्योंकि फिजा खूबसूरत है। इस ड्रामे में जितनी ज्यादती इस एक जमील के साथ हुई है ना, शायद ही किसी और के साथ हुई हो। हियर मी आउट। बासित के आने से पहले जमील फिजा को पसंद करता था, उसके लिए ट्रू फीलिंग्स रखता था, उसको अपने घर में माँ से मिलवाने के लिए बुलाता था। लेकिन फिर आ गया बासित और जमील बगैर किसी वजह के विलन बन गया। बार बार ये चिकना चमेला फिजा को वापस लाने की कोशिश करता है। फिजा के पाँव में कांटा भी चुभ जाए तो दर्द होती है जमील को। फिजा की मदद के लिए इसने फिजा से झूठी शादी तक की, अपनी माँ से झूठ तक बोला, लेकिन आखिर में बुरा कौन? जमील। और वो शख्स जिसने जमील का पत्ता काटा वो है बासित, इस ड्रामे का हीरो, जो कि चोर है, घड़ियां चोरी करता है, फिजा से अपने बारे में एक बात झूठ कहता है, अपने माँ बाप से बदतमीजी करता है, बार बार बगैर किसी एक्सप्लेनेशन के फिजा को छोड़ के चला जाता है। 2-3 दिन अच्छे गुजार लेने के बाद उसको हर्ट करता है, लेकिन हीरो कौन? बासित। जैसे गर्मी में गली में चलती हुई कोई तमूड़ी तुम्हारे पीछे लग जाए फिर वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती, इसी तरह से फिजा को चिपका हुआ ये बासित उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। कभी इसके मोहल्ले में घर ले लेता है, कभी उसकी दुकान के साथ अपना क्लिनिक खोल लेता है, क्योंकि आगे जाके चोर का बच्चा डॉक्टर बन जाता है, हीरो जो हुआ। फिर आता है उमर, जो कि एक स्मगलर होने के बावजूद इस पूरे ड्रामे के सारे मेल कैरेक्टर से ज्यादा चार्म रखता है। मट्ठा मट्ठा फिजा से फ्लर्ट भी करता है, बासित से मुंहमारी भी करता है, क्यों? चीजें लेने के लिए। और आजकल ये बंगा तरीन वकील इसके पीछे है, अपेरेंटली बहुत मशहूर है, लेकिन टके का काम नहीं होता इसके पास। जब देखो बड़ी काली गड्डी लेके फिजा को साथ बिठा के इसका ड्राइवर बना हुआ होता है। इस ड्रामे का सबसे लवेबल कैरेक्टर है याले। याले एक ऐसी दोस्त है जो कि आजकल के जमाने में भैया नहीं मिलती, हर अच्छे बुरे वक्त में फिजा के साथ उसका साया बन के रहती है। अब आते हैं ड्रामे के एनोइंग कैरेक्टर्स की तरफ, जिसमें आता है फिजा का 24 घंटे नशे में धुत बाप, जिसका काम सिर्फ शराबे पीना है और जहाँ मुफ्ता मिले वहाँ घुस जाने, चाहे वो साइमा साहिबा का घर हो जो कि अल्लाह मियाँ की गाय है, या फिर डॉक्टर महक जैसी कैंसर की आखिरी स्टेज की पेशेंट हो। अगर तुम्हें मेरे पीछे खड़खड़ की आवाज आ रही है तो प्लीज माइंड मत करना, मेरे घर के भाई कंस्ट्रक्शन चल रही है तो प्लीज इग्नोर इट। जहाँ मुफ्ता मिला फखरी अपने बच्चों को छोड़ छाड़ के वहाँ भाग जाता है, लेकिन हाँ कभी कभी एन मौके पर काम भी आ जाता है। अपने बच्चों के लिए पैसों की जरूरत हो तो वो भी लेके आता है, चाहे उसको माँ के घर से जाके चोरी क्यों ना करने पड़े। फखरी के बाद सबसे यूजलेस कैरेक्टर इस ड्रामे में हिकमत है, ये करली बालों वाला किरला, इससे कभी कुछ अच्छे की उम्मीद हो ही नहीं सकती। ये फिजा का सौतेला भाई है, लेकिन यहाँ पे ना मसला ये है ही नहीं। इस छोटे से घर में सगे सौतेले अपने पराए सब आराम से घुस जाने की इजाजत है। हिकमत कभी शादीशुदा औरत के पीछे दीवाना हुआ फिरता है, कभी 17 साल की लड़की को भगा के उससे शादी कर लेता है। और इसके छोटे बहन भाई इसी की तरह यूजलेस हैं। सीजन 1 में तो इंसान के बच्चे ही होते हैं, लेकिन सीजन 2 में दिल चाहता है कि इन दोनों को सीख कबाब वाली सीखो से गर्म करके मारा जाए। स्पेशली ये जो मेकअप को मैकअप कहती है। लेकिन इन सब बहन भाइयों में फिजा की बात अगर कोई समझदार है तो वो है रहमत, जिसने अभी तक तो कोई पुट्ठा काम नहीं किया, बल्कि दूसरे सीजन में तो भाई साहब चिग मैग्नेट बने हुए हैं। लड़कियां आगे पीछे दाएं बाएं। इस ड्रामे में इतने कैरेक्टर्स हैं कि अगर मैं सबको डिस्कस करने बैठ जाऊँ तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। अभी फिलहाल के लिए इसी पर गुजारा करो। ड्रामा बहुत लंबा खींच रहा है, लेकिन मजे के प्लॉट ट्विस्ट आ रहे हैं। देखते हैं कि ड्रामा कहाँ जाके रुकता है। तुम बताओ कि इन सब में तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। तुम ये भी बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि आगे जाके क्या होगा, बासित का और फिजा का पैचअप कैसे हो सकता है, मुझे कमेंट्स में बताओ। और आज के लिए बस इतना ही था। लास्ट वीडियो ये रही, यहाँ देखो सब्सक्राइब यहाँ करो। मैं दूसरा चैनल खोलो उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ, और मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।